प्रयागराज में आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस की तैयारी। रात 2 बजे किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए किया गया प्रशिक्षण। वाराणसी में सैकड़ों साल पुराना खुला बंद मंदिर के अंदर खंडित मिले 3 शिवलिंग। संभल के बरबाला विद्युत उपकेंद्र पर तैनात एक संविदा लाइनमैन की काली कारस्तानी आई सामने। अवर अभियंता से मिली भगत कर फर्जी तरीके से वेतन लेने का लगा आरोप। सपा कार्यकर्ता प्रियांशु ओझा की हत्या का मामला। परिवार से मिले सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा। पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें। भव्य महाकुंभ मेला 2025 की तैयारी में प्रयागराज में आपातकालीन तैयारियों को बढ़ाने और प्रतिभागियों और मौजूदा लोगों की सुरक्षा के लिए अखाड़ा क्षेत्र में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पुलिस अतिरिक्त महानिदेशक आईपीएस के मार्गदर्शन में किए गए इस अभ्यास का उद्देश्य आयोजन के दौरान कोई भी आपातकालीन स्थितियों को संबोधित करना था। वाराणसी के मदनपुरा में सैकड़ों साल पुराना प्राचीन मंदिर का कपाट बुधवार को पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में खोला गया। सालों से बंद पड़े इस मंदिर को भारी पुलिस की तगड़ी सुरक्षा के बीच खोला गया। इस दौरान इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही और विशेष सुरक्षा इंतजाम भी किए गए। मंदिर खुल गया है और साफ सफाई चल रही है। अर्घा शिवलिंग नहीं है। 14 तारीख खरमास बीतने के बाद शिखर का मरम्मत होगा, प्राण प्रतिष्ठा पुनः होगी और पूजा प्रारंभ होगी। अभी शिखर दर्शनम पापनाशनम। अभी सफाई चल रही। प्रशासन जो है लग करके मंदिर सफाई करवा के खुलवा रहा है। तो इसके पहले हम लोग आए थे, हम लोगों को पता चला था कि मंदिर है। मंदिर के विषय में शंखनाद करके हम लोग ने शुभ संकेत दिया था और बड़ी खुशी की बात है, आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज के डेट में मंदिर खुल रही है। मंदिर की साफ सफाई यहाँ चल रही है, जिसमें 3 शिवलिंग मिली है, खंडित है और अभी भी सफाई चल रही है। अभी इसके आगे का हम नहीं बता सकते, जो संदेश होगा बताएं। आप सब अवगत हैं कि मदनपुरा में कुछ पहले कुछ न्यूज़ चल रहा था कि ये एक पुराना मंदिर है, वो काफ़ी दिनों से बंद था और आज इसका ताला तोड़ के वो अंदर जो साफ सफाई किया जा रहा था प्रशासन की तरफ से, उसमें ये यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो, उसको दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगी है। कोई लॉ एंड ऑर्डर का समस्या भी। संभल के बरबाला विद्युत उपकेंद्र पर तैनात एक संविदा लाइनमैन की काली कारस्तानी सामने आई है, जहां अवर अभियंता से मिली भगत कर फर्जी तरीके से वेतन लेने का आरोप लगा है। इस मामले में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री यशदेव आर्य ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस नियमों का उल्लंघन बताया है। साथ ही विभागीय जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। बता दें कि लाइनमैन पर आरोप है कि वो 3 से 5 नवंबर तक जिला कारागार संभल में बंद था। इस दौरान अवर अभियंता की तरफ से फर्जी तरीके से हाजिरी लगाकर गलत तरीके से वेतन दिलाया गया। अब इस मामले में विभागीय जांच की तैयारी की जा रही है। मिर्जापुर में सपा कार्यकर्ता प्रियांशु ओझा की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी को लेकर सपा का एक प्रतिनिधिमंडल दल प्रियांशु ओझा के घर वालों से मिलने के लिए मिर्जापुर पहुंचा। इस दल की अगुवाई एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने की। प्रतिनिधिमंडल दल के प्रियांशु ओझा के परिवार से मिलकर सांत्वना दी। एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस मामले को टाल रही है। उनके पिता और भाई को आज भी धमकियां मिल रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी हम लोग आए, परिवार के लोगों से मिले, पूरी घटना की जानकारी। घटना के बाद से ये लग रहा है कि पुलिस पूरी तरह से लिपापोती करने का काम कर रही है। आप सब प्रेस के लोग हो, आपको भी पता है, और निशंस हत्या है, टांगे से काट के हत्या है और उसके बाद भी पुलिस मुकदमा लिखे। इसके लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़ा, तो जाके मुकदमा लिखने का काम। तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जिसमें पूरी प्लानिंग है, घटना का पूरा है सिस्टम, सीडीआर वगैरह पूरी तरह से गायब है। कहीं न कहीं से लगता है कि किसी के इशारे पे पुलिस उन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। अभी हम लोग आए, परिवार के लोगों से प्रियांशु की जो हत्या, निर्मम हत्या हुई,
उसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी को लेकर हम सब लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आने के बाद मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि जिस तरह से हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ प्रशासन से लड़कर मुकदमा दर्ज कराया और मुकदमा दर्ज कराने के बाद गिरफ्तारी कराने के लिए दबाव बनाए रहे और गिरफ्तारी हुई। लेकिन लगातार यहाँ पर प्रशासन हीला हवाली करने में लगा हुआ है। अभी भी हमें जानकारी हुई कि उनके पिताजी और उनके भाई को धमकियां मिल रही हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और जो कैमरे लगे हुए हैं उसके सीडीआर भी गायब हो गए और पुलिस उसको संज्ञान में, क्योंकि चाह रही है कि केस किस तरह से हल्का कर दिया जाए। तो इस तरह से पुलिस का जो इसमें रुख है वो पूरी तरह से हमें लग रहा है मिली भगत है पुलिस की और उसकी वजह से सब चीजें हीला हवाली करने की कोशिश पुलिस की चल रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के हमारे नेता और कार्यकर्ता मिलकर इस लड़ाई को, किसी के साथ जो अत्याचार अन्याय हुआ है, इस लड़ाई को प्रियांशु के हम लोग मजबूती से सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। खबर बरेली से है, जहां नगर निगम कर्मचारियों के रवैये से परेशान युवक ने नगर आयुक्त को शिकायत कर ज्ञापन सौंपा। पीड़ित का कहना है कि नगर निगम के कर्मचारी अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं और अवैध वसूली कर रहे हैं। तुम खाने लोगे अपने हाथ से और ये कहते हुए मेरे साथ में बर्बरता करते हुए मेरी जो रेस्टोरेंट जो कि ऑन व्हील है, जिसको वहां से हटाया जा सकता अगर वो चाहते तो, जबकि और लोगों का वहां पर जनरेटर वगैरह रखे हुए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ उन लोगों की जुर्माना काट दिया गया 10-15 हज़ार का, ठीक है, वो चीजें वहां रखी रह गई। लेकिन मेरे साथ में ये सब कुछ नहीं किया। मेरी गाड़ी को पूरा तोड़ दिया गया जबकि वो ऑन व्हील थी और मेरे साथ में ये उन्होंने कह दिया कि तुम जिस जाति से आते हो तुम्हारे हाथ से पानी बंद करेंगे, तुम्हारे हाथ से खाना कैसे खाएंगे। मैं क्या दलित समाज का होने के नाते, मैं दलित होने के नाते क्या मैं कोई व्यापार नहीं कर सकता? क्या चक्कर है? क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं रोजी रोटी कुछ कमा सकूं? मेरे साथ में इतनी बर्बरता दिखाई गई इस तरीके से। नगर निगम के कुछ कर्मचारी तानाशाही बीमारी का शिकार हो गए हैं। वो अपने आप को बरेली का राजा समझने लगे हैं और राजशाही समझकर ही जनता और समाज के 14 स्तंभ के साथ व्यवहार कर रहे हैं। आज 2 मुद्दों पर हम श्रीमान नगर आयुक्त महोदय और महापौर बरेली जी को ज्ञापन देने यहाँ पर आए हैं। मुद्दे ये हैं कि एक तो कोई यहाँ पर कर्मचारी हैं श्री विवेक जी, उन्होंने अभी पत्रकार समाज के लिए बहुत खराब शब्दों का इस्तेमाल किया, जबकि पत्रकार बंधु उनकी जब पोल खोल देते हैं तो उन लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए वो उनको खराब शब्दों से पुकारने लगे। दूसरा मुद्दा है, हमारे साथ अमित जी हैं जो जाटा समाज से संबंध रखते हैं। उनका एक पहियों पे रेस्टोरेंट खड़ा था पीलीभीत बाईपास पर। वहां पे धनाढ्य लोगों के बहुत बहुत बड़े इक्विपमेंट्स, मशीनरी वहां सड़कों पे पड़ी हुई थी, लेकिन उसको उन्होंने नहीं छुआ। उस गरीब को बुलाया, उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा अमित। तो बोले किस जाति को? उसने कहा मैं सब जाटा समाज से हूँ। तो अमित का ये कहना, अभी वो आपके सामने आ जाएंगे, अमित का ये कहना है कि उन्होंने वहां एक कर्मचारी थे सचितानंद जी, उन्होंने ये कहा अच्छा चमार होकर तो रेस्टोरेंट खोलेगा, हाँ अब तू खाना खिलाएगा हम लोगों को। और ये कहकर उन्होंने जेसीबी से उसके रेस्टोरेंट पर अतिक्रमण के तहत बहुत ज्यादा नुकसान किया। नगर निगम बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद क्षेत्र में पुलिस ने एक सशस्त्र मुठभेड़ के बाद बैंक ग्राहक सेवा संचालक से लूट करने वाले 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस टीम और स्वाट टीम ने 2 बाइक पर सवार लोगों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करते हुए जंगल की ओर भागने की कोशिश की। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। खुद को पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिनको गिरफ्तार किया गया है। पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में दोनों व्यक्ति घायल हो गए हैं। पूछताछ में इन्होंने अपना नाम निशांत निवासी सूरजपुर नोएडा एवं शिवम निवासी शाहपुर मुजफ्फरनगर बताया है। गाजीपुर में भर के पत्रकार एसोसिएशन के सभी संगठनों के पत्रकार सदस्यों ने एक मंच पर इकट्ठा होकर बीजापुर छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले को लेकर मौन जुलूस निकाला। ये जुलूस शहर के मिश्र बाजार से शुरू होकर सरजू पांडे पार्क पहुंचा, जहां से डीएम कार्यालय पहुंचकर डीएम आर्यका अखौरी को 6 सूत्रीय मांग पत्र राष्ट्रपति के नाम पर सौंपा। गाजीपुर पत्रकार संघ, गाजीपुर प्रेस क्लब, महाग्रामीण पत्रकार संघ, ग्रामीण पत्रकार संघ, जितने भी यहाँ पे एसोसिएशन है, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन, उपजा,
जो भी है सभी लोगों ने मौन जुलूस जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति से सरजू पांडे बाग तक निकाला। आपको बता दें कि निर्मम हत्या जो है पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हुई थी, जिसमें कि उसको 15 जगह जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसमें 15 जगह चोटें आई थी, गर्दन भी टूटी हुई थी। इतनी निर्मम हत्या अगर किसी ठेकेदार के खिलाफ वो उजागर करता है उसके, तो वो जो है उसकी निर्मम हत्या करता था और सेफ्टी टैंक में, अपने सेफ्टी टैंक में मार दिया था। इसकी हम लोग कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही हम लोग ने पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए भी राष्ट्रपति के नाम जो है डीएम के माध्यम से पत्र दिया। गायकार मुकेश चंद्रकार की हत्या हुई थी, वो हत्या बहुत बेरहमी से की गई, जिसको पोस्टमार्टम करते समय डॉक्टर भी हैरान रह गए कि इस तरह का तो आज तक हमने पोस्टमार्टम नहीं किया और ऐसे दरिंदगी से किया गया है, तो उसके लिए जो आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनको परिवार के लिए एक नौकरी और मृतक के परिवार को 5 करोड़ रुपए की धनराशि भी उपलब्ध करानी चाहिए। पोरबंदर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से शहीद हुए जवान सुधीर यादव का पार्थिव शरीर कानपुर देहात पहुंचा। शहीद सुधीर यादव के अंतिम दर्शन के लिए दूर दराज से लोग मौजूद रहे। वहीं शहीद सुधीर यादव के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था और पूरे गांव में मातम सा पसरा हुआ था। इस दौरान शहीद सुधीर यादव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला सहित सर्वदलीय नेताओं के साथ जिला प्रशासन ने सलामी दी। मेरे बेटे का जो है संडे को फ्लाइट थी, संडे को जो है सॉर्टी थी, इसको सॉर्टी बोलते हैं, जो हेलीकॉप्टर से जो निगरानी करते हैं समुद्र के तट पे, कोई घुस तो नहीं रहा है बाहर के देश का, तो सॉर्टी थी, सर्विलेंस सॉर्टी बोलते हैं, तो संडे को थी। तो उसके पहले सैटरडे को 4 तारीख को उसने मैम को भेजा था, पोरबंदर पे बिठाया था। पोरबंदर टू अहमदाबाद के लिए उनकी ट्रेन थी, अहमदाबाद से सुबह 7 बजे फ्लाइट थी। तो करीब 7 बजे संडे को वहाँ से बैठी होंगी शायद फ्लाइट में, और 9-10 बजे पटना के लिए फ्लाइट थी। तो ये घर पहुंची थी तो इनको मैसेज आ गया किसी सीनियर अफसर की लेडी का कि आप वापस आ जाइए, प्लेन क्रैश हो गया, कुछ माइनर इंजरीज है। तो ये तो इस हालत में थी नहीं कि किसी को बताएं, तो सीनियर जज साहब इनके साथ थे, धनंजय पांडे करके, उनको मैसेज दिया कि ऐसे मुझे मैसेज आया। तो फिर उन्होंने हमें कॉल किया इनके फ़ोन से कि अंकल आपके पास कोई है तो नहीं, ऐसी सी बात थी, तो इंजरी चोटें मतलब चोटें आई। तो हमने कहा ठीक है, मतलब इतना मैं विश्वास था ऊपर वाले पर कि ऐसा कुछ होगा नहीं। फिर से मेरी बात 2 तारीख को हुई थी, इसके लिए 1 तारीख को मेरी ड्यूटी थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला नए साल पे विश करने का, या उसने भी कुछ बिजी था, उसका भी छुट्टी तो थी नहीं 1 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वो भी ड्यूटी पे था। मथुरा में एक मकान में घरेलू गैस सिलेंडर फटने से दहशत फैल गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने स्थानीय निवासियों की सहायता से मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान घर में रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया। इस हादसे के संबंध में महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि गैस सिलेंडर में रिसाव होने के चलते ये हादसा हुआ है। ये हमारे रामजी द्वारा क्षेत्र में भैया यादव हैं, उनके घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। तो गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, कोई इंजर्ड नहीं है ज्यादा, और छत मकान की हो गई। गैस लीकेज हो रही थी, गैस लीकेज के कारण है ना, लीकेज हुई तो हम सिलेंडर चेंज करवाने की सोच ही रहे थे। तो हम लोग इसलिए ना बाजार गए थे, हम गैस लीकेज हुई तो हमने इसलिए खाना घर पे बनाया ही नहीं। मैं, मेरा हस्बैंड, मेरा देवर, हम तीनों, छोटा मेरा बेटा है, उसको लेकर हम मार्केट गए। तो हम वहां से खाने लगे, इतनी देर में हम आए, इतनी देर में हम पता लगा घर में आग लग चुकी है। इतनी, अब बताओ आग लग चुकी है, इस घर में कैसे रहेंगे। गैस पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सड़क दुर्घटना में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक युवक अपनी बाइक से अपनी चाची के जनाजे से वापस आ रहा था, जहां सामने से तेज रफ्तार बाइक ने युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नमस्कार, मैं शकील कादरी, आप देख रहे हैं आज की खबर।
इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है पीलीभीत के बिशलपुर में। आपको बता दूं, पीलीभीत के बिशलपुर के मोहल्ला ग्यासपुर निवासी खालिद, जिनकी उम्र 22 वर्ष होती है, आज सुबह अमरिया क्षेत्र में, पीलीभीत के अमरिया क्षेत्र में मिट्टी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। अचानक से उनकी जो बाइक है सामने से आती हुई बाइक से टकराती है। सामने की जो बाइक थी वो अनियंत्रित गति से चलकर बड़ी तेजी से उनको टक्कर मारती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनकी मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। जिसके तहत से मौके पर सूचना मिलने पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस उनके जो शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उनके जो परिजन है उनको सूचना देती है। परिजनों को सूचना मिलने के बाद ही उनके घर में पूरी तरीके से कोहराम मच जाता है। आप देख रहे होंगे सीधी तस्वीरें आज की खबर से। ये जो भीड़ है उनके घर की है। घर के आसपास लोगों का जो हुजूम जमा है, काफी सारे लोग उनके मृतक के जो घर पहुंचे हुए हैं, सांत्वना देने के लिए आए हुए हैं। उनके जो परिजन है मेरे साथ मौजूद हैं। उनके पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। काफी गुर्बत की जिंदगी वाला परिवार है, गरीब परिवार है। हाँ, मेरे ये कहाँ जा रहे थे? ये बकसपुर जा रहे थे, यानी कि अमरिया क्षेत्र में हमारा बकसपुर गांव है, वहाँ हमारी बाबज रहती है। अच्छा। और लोग परिवार रहते हैं जी। तो उनका जो है उनका इंतकाल हो गया और इंतकाल मिट्टी देने जा रहे थे। मिट्टी देने जा रहे थे हैं। तो हम लोग भी सुबह ही निकल गए। वो हमें भेज भाज के बाद में वो निकले और उनका मतलब प्लान था कि हम अभी जाके और हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमें उसको दिल्ली जाना था। कुछ उसका जो बाहर जाने के लिए उसके कुछ कागजात। ये अकेले जा रहे थे, साथ में कोई और था इनके? इनके पीछे एक लड़का और था, जाते आते रहते हैं। फिर ये थे मृतक के पिता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनका जो बेटा है परिवार का एक आमदनी का सहारा था। बेटे के जाने से पूरे परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। फिलहाल प्रशासन को भी इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। इनका जो बेटा है उनको हर संभव मदद करनी होगी। सहारनपुर में जिलाधिकारी मनीष बंसल एक्शन मोड में हैं। बता दें कि डीएम ने रोडवेज बस स्टैंड और जनमंच प्रांगण में बने रैन बसेरा का औचक निरीक्षण किया और डीएम ने रैन बसेरों में ठहरे हुए लाभार्थियों से बातचीत करके रैन बसेरों की व्यवस्था और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने गरीब लोगों को कंबल भी वितरण किए और जानकारी देते हुए बताया कि बढ़ती ठंड को देखते हुए ये कंबल वितरण अभियान आगे भी चलाया जाएगा। मेरे द्वारा एडीएम एफआर और एसडीएम सदर के साथ औचक शहर के विभिन्न स्थलों पर निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर किस प्रकार से रैन बसेरों की व्यवस्था ठीक है या नहीं है उसके संबंध में भी औचक निरीक्षण जनमंच पे किया गया है। मैंने देखा कि रैन बसेरा जो जनमंच पर हमारे 2 संचालित हैं, दोनों पर अच्छी व्यवस्थाएं हैं और लोगों से उसमें बात भी की। वर्तमान में हमारे जनपद में अग्निवीर की परीक्षा भर्ती चल रही है और उसके भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर आकर रुक रहे हैं और उन सबने यही फीडबैक दिया कि उनको सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर ठीक मिल रही हैं। अलाव की भी लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरे जनपद में 100 से अधिक स्थानों पर प्रतिदिन अलाव जल रहा है और उसकी जियो टैग फोटो आपदा प्रहारी ऐप पर भी हम लोग डेली अपलोड करवा रहे हैं। मेरे द्वारा खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए एसपी देहात ने बताया कि कैलाशपुर में बदमाशों द्वारा एक घर में लूट का प्रयास किया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने 2 बदमाशों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वहीं 2 बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और 2 बदमाशों की तलाश की जा रही है। थाना गागालेडी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कैलाशपुर के शत्रुघ्न कॉलोनी में कुछ लोगों को घर में लूट करने के इरादे से जब वो एंटर किए थे तो लोगों ने 2 व्यक्तियों को मौके से पकड़ लिया है। इसमें जानकारी करने पर यह प्राप्त हुआ कि जो एक पड़ोस के व्यक्ति ने अपने कुछ अज्ञात साथी जो है उनके साथी बुलवाए थे। एक घर में लूट करने के प्रयास से लोग एंटर हुए थे। अवैध तमंचा भी इनके पास था, तो जो पड़ोसी है तौसीफ, उसके गिरफ्तार कर लिया गया और उसके एक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। और अन्य जो 2 साथी हैं जो बाहर दूसरे जनपद के क्षेत्र के हैं, इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी एसएसपी महोदय द्वारा घोषित किया गया है और शीघ्र ही जो बचे हुए जो 2 अपराधी हैं उनका गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। थाना गागालेडी पुलिस को सूचना। उत्तर प्रदेश की हम खबरों में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।